भव जन्म समर्जिते ना, बहुत जन्मों के जब पुण्य उदय होते ना, तब जाकर के हमें ऐसी कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है कि नहीं? भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सुलभ न सोई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। यह सरावत अति कठिनाई, यह सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई। राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा आवन न जाए, अब न जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। हैं? इतनी सुंदर चौपाई का वर्णन हो रहा है और इतने स्वर में हमारे पंडित जी कर रहे हैं और इतने सरल शब्द चौपाई के, तो साथ में आप लोग भी गुनगुना सकते हो, कोई मना थोड़ी ना है। सीधे सीधे शब्द है और इतने धीरे धीरे से एक शब्द का उच्चारण हुआ कि आराम से समझ में आ गया हो, कोई संस्कृत में थोड़ी ना है। बोलो राधे 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 राधे। तो इधर हो गया, भागवत जी में कहा है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। और वही बात गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कह दी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यह सर आवत अति कठिनाई, यह जो अवसर है ना भजन का, पूजन का, कथा का, आवत अति कठिनाई, और इसमें भी राम कृपा बिनु आवे न जाए, भगवान की कृपा के बिना यह अवसर भी प्राप्त नहीं। ये जो आज कथा हो रही है ना, इस कथा की 2014 में बात हो चुकी है। जब हमारी कथा हो रही थी गुरुजी के आश्रम पर, तो परीक्षित जी वहां पे गए, उस समय 2014 में कहा था। अब लगा लो ये अवसर आवत अति कठिनाई। अब ये कोई मन की बात नहीं, परीक्षित जी आपके सामने कि कब सबसे पहले जयपुर में इनके यहाँ कथा होने की बात हुई थी, और वहां पर प्रत्येक वर्ष कथा होती है गुरु जी की। 9 साल से कथा हो रही है, और भगवान की कृपा से, भागवत जी की कृपा से अवसर इस दास को प्राप्त हो रहा है। और हर कथा यज्ञ में परीक्षित भी गुरु जी के यहाँ जाते हैं,
और हर वर्ष वही चर्चा होती है, साल में एक बार मिलना, महाराज जी कथा करवाना। तो कई बार मैं भी इन लोगों से जो साथ में कि बहुत दिनों से कह रहे पर इनकी कथा होने को नहीं आ रही। अब वो होने को इसलिए नहीं आ रही थी कि वो अवसर ही नहीं आ रहा है? यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। तो एक दो बार तो मैंने इनसे कहा परीक्षित, जिसमें कि आप हर बार कह के जाते हो, तो इनका यही था, बोले महाराज जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगी, राम कृपा बिनु आव न जाए। तो भगवान की कृपा हुई और आज ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। देखिए ये अवसर भगवान की कृपा से कैसे प्राप्त होते हैं। हम लोग कई बार कितना प्रयास करते हैं कि हम अब की बार कथा जरूर श्रवण करेंगे, हमारे पास में अगर भगवान की कथा होगी तो है? और आपके प्लान योजना धरे ही रह जाते हैं, आपको सुनने को नहीं मिलती है। महाराज हमारे टिकट है, हमें जाना है कथा सुनाने के लिए, ठीक है। और पता चला कि जैसे ही कथा का समय नजदीक आया वो टिकट कैंसिल हो गए कोई जरूरी समस्या के कारण। छुट्टी नहीं मिली महाराज, इसलिए आने लगे। बड़ा प्रयास किया पर वो कैंसिल हो गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई पहले योजना नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई पता नहीं था कथा कहाँ पे हो रही है, कहाँ सुननी है, लेकिन जिस दिन कथा हुई और उनको वो अवसर मिल गया और उन्होंने बिना योजना की कथा सुन ली। ये है। अब देखो भैया जो है वो उनको छुट्टी नहीं मिली, 19 तारीख को आ रहे घर में ही जो कथा करवा रहे हैं। उनकी तो योजना बहुत पहले से थी, 4-5 महीने पहले मुहूर्त निकल गया था इस कथा का है, और 5 महीने पहले से उनको पता था कि इतनी तारीख से कथा है, फिर भी उनको अवसर नहीं मिला। 19 को आएंगे जन्माष्टमी को, और ये इन्होंने अभी इशारा किया, इनका कोई प्लान नहीं था, इनको कथा सुनने को मिल गई। बोलो राधे राधे।